हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम सुपर टेट के लिए विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर टेट में साइंस 10 नंबर की पूछी जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊष्मा। ऊष्मा और ताप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संग्रह किया गया है, और जो परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का कलेक्शन इस वीडियोज के अंतर्गत है। आप वीडियोज को एंड तक देखिए। आपको रटना नहीं है, बल्कि इस वीडियोज के माध्यम से सीखना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियोज को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप बेहतरीन स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकें। ऊष्मा को जनरली हम कैलोरी से व्यक्त करते हैं, और ऊष्मा का एसआई मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैलोरी और जूल में संबंध। तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। इस वैल्यूज को ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप पूछता है तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान इस तरह दे देगा 98.6 फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड जो भी हो। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा किस में पूछा है। यदि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फिर एक क्वेश्चन पिछली बार यहाँ से सुपर टेट में पूछा गया था, सेल्सियस पैमाने तथा फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो C/100 इक्वल टू F - 32/180। 0 से 0 कैंसिल आउट। फिर 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। तो ये जो हमारा संबंध निकल के आता है C/5 इक्वल टू F - 32। इसका जब हम कार्डी गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9C/5 इक्वल टू F - 32। यही हमारा संबंध होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का मान बताइए। तो इसी फार्मूले में C की जगह हम 0 रख देंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और F - 32 बचेगा। तो F बराबर 32 को इधर ले आएंगे तो F बराबर 32 फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो वो ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप ध्यान नहीं देते, गलत करके आते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है। फिर नेक्स्ट ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा का जो फार्मूला कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई सारे फार्मूले दे देंगे, पूछेंगे कि ऊष्मा की मात्रा का फार्मूला कौन सा सही है। तो ऊष्मा की मात्रा का जो फार्मूला होता है, पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि होती है। पदार्थ ऊष्मा की मात्रा जो होती है Q से प्रकट करते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान M से, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S से प्रकट की जाती है, और जो पदार्थ की ताप वृद्धि होती है ΔT से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा संबंध बनकर आता है तो Q बराबर ms ΔT हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो द्रवों एवं गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह संवहन विधि से होता है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1 ग्राम जल के ताप में। ये एक डेफिनीशन है 1 कैलोरी की, इससे भी काफ़ी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन में 1 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कैलोरी इस तरह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में 1 कैलोरी ही टिक करना है, जो कि क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को हम यस से प्रकट करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहलाता है। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया संघनन कहलाती है, और वर्षा भी इसी संघनन क्रिया के द्वारा होती है। पूछा जाता है कि वर्षा
किस क्रियाविधि के द्वारा होती है? तो संघनन की क्रिया से होती है। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया ही संघनन कहलाती है। फिर बर्फ का गलनांक पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक पूछा जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो कई बार ऑप्शन में दे देता है कि किसकी गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है, भाप को ही टिक करना है। कई बार देता है क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि एक व्यक्ति है उबलते पानी में अपना हाथ डाल देता है और एक व्यक्ति भाप में अपना हाथ डाल देता है, एक व्यक्ति साधारण पानी में हाथ डाल देता है, तो किससे वह सर्वाधिक जलेगा? तो आपको भाप पे टिक करना, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है और उससे जलन अधिक होती है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा को यश से प्रकट करते हैं, S बराबर Q/m इंटू डेल्टा टी होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फार्मूला बहुत कम। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन, या इसी को कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फिर जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। पूछा जाए किस तत्व की जो है किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है और वह 1 के बराबर होती है। फिर एग्जाम में पूछा था परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड को ही परम शून्य ताप कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे एकाएक गिरता है तो वह आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है। बैरोमीटर जो मापक होता है वह वायुदाब का होता है, इससे हमें मौसमी संबंधी घटनाओं का पता चलता है। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान की संभावनाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। फिर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावनाएं होती हैं। फिर यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक का काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? तो 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसी को हम 0.1 लिख देते हैं, 0.1। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा स्थानांतरण के विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, और सीएफएल का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर बैकेलाइट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो बैकेलाइट विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका प्रयोग जैसे कि पेचकस हो गया, प्लास हो गया, इन सब के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है उसके लिए किया जाता है। सूर्य से ऊष्मा किस विद्युत के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सूर्य से जो ऊष्मा होती है पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, और विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।